ई कॉमर्स बिजनेस में इनिशियल डेज पे ही काफी सारे लोग फेल हो जाते हैं और मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमने भी ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया था, ट्राई किया था, लेकिन हम सक्सेसफुली उसे रन नहीं कर पाए। हमें नहीं पता कि क्या गलतियां हुई हमसे और हमने क्यों उसे ठीक नहीं किया। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है और मैं एक बात की एश्योरिटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप उस लेवल से सोचना शुरू कर देंगे कि अगर आज नहीं तो कल आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करते हैं तो इन गलतियों की वजह से आपको इनिशियल डेज में ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। यह बात बिल्कुल सच है कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करके उसको सक्सेसफुली रन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एक बार आपने कुछ चीजों को ठीक कर दिया तो आज नहीं तो कल आपको भी महीने के हजारों ऑर्डर्स आ सकते हैं, जैसा कि Amazon पर इस तरीके के प्रोडक्ट्स पर आ रहे हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको भी बहुत सारे ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाए। तो जो गलतियां मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको ठीक करिएगा अगर आप ऑलरेडी ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। ओके, चैनल पे पहली बार हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अगर यहीं तक अच्छा लग गया है तो लाइक भी कर लो। चलो, सबसे पहली चीज हम लोग समझते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन। देखो, मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन को लेकर, लेकिन यहाँ जो ये वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, ध्यान से सुनना। सपोज करो आपने प्लान किया कि आप अरोमा कैंडल्स सेल करोगे, राइट? होम एंड डेकर कैटेगरी के अंदर कैंडल सेल करोगे। आपको नहीं पता बट आपके मन में ऐसा फील आया कि यार मैं कैंडल सेल करूंगा या करूंगी और मुझे शायद इससे महीने के हजारों ऑर्डर्स आए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पर Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो पर जो दूसरे सेलर अरोमा कैंडल सेल कर रहे हैं, क्या उनको हजारों ऑर्डर्स आ रहे हैं? क्या वो एक महीने में 10,000 15,000 ऑर्डर सेल कर रहे हैं? चलो मैं बताता हूं। सपोज हम Amazon पे आके अरोमा कैंडल्स जो है लिखते हैं, ठीक है? यहां पर ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, राइट? अब जो यहां पर बेस्ट सेलर है, जिसके ऊपर बेस्ट सेलर का टैग लगा हुआ है, आप देखो उसको 500 ऑर्डर आ रहे हैं, राइट? अगर आप इस कैटेगरी में मल्टीपल अलग अलग ऑप्शंस लाते हैं और उसमें आपको बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं ना, तो वेल एंड गुड है। लेकिन आप खुद देखिए कि एक बेला विटा ऑर्गेनिक जो इसको 500 ऑर्डर Amazon पे आ रहे हैं, लेट्स से फ्लिपकार्ट पे भी 500 ऑर्डर्स आ रहे होंगे और उसकी खुद की वेबसाइट पे भी 500 ऑर्डर्स आ रहे होंगे, जहां पर भी इसको ऑर्डर्स आ रहे हैं। लेकिन ये नंबर्स 1,000, 2,000, 3,000 भी हो सकते हैं अगर आपने दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है। तो सिंपल सी बात यही कहना चाहता हूं मैं कि जब भी आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं ना, तो एक बार ये देखिए कि जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो, जिस कैटेगरी में आप सेल कर रहे हो, क्या उसमें उस बेस्ट सेलर प्रोडक्ट को हजारों ऑर्डर्स आ रहे हैं? क्या उस पर्टिकुलर कैटेगरी का जो सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट है उसको हजारों ऑर्डर्स आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको और दूसरी जो है कैटेगरीज को भी जो है कंसिडर करना चाहिए। सही प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे तो ऑर्डर्स भी ज्यादा आएंगे। ओके, सेकंड, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। यानी कि कभी भी ये मत सोचना कि आपने आज प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं और आज से ही आपको बहुत सारे ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। नहीं, मार्केट प्लेसेस क्या करते हैं, देखो एज अ मार्केट प्लेस जो Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो, इनके ऊपर जब आप एक नए नए सेलर के रूप में जुड़ते हो ना, तो आपको ये मार्केट प्लेस चेक करता है क्या आप टाइम पे प्रोडक्ट को डिस्पैच कर रहे हो, कहीं आप प्रोडक्ट्स नहीं होने की वजह से कैंसिल तो नहीं कर रहे हो ऑर्डर्स को, क्या आपकी लेबलिंग, आपकी पैकेजिंग अच्छी हो रखी है, कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है। जब ऑटोमेटिकली मार्केट प्लेसेस को इन सभी सवालों के जवाब मिलने शुरू होते हैं ना, तब मार्केट प्लेसेस पे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस होगी इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर, वो जब अच्छी होती रहेगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट प्लेस आपको सपोर्ट करेगा, आपको और पुश करेगा, आपको और ऑर्डर्स ला के देगा। तो थोड़ा सा हमें पेशेंस रख के थोड़ा सा मार्केट प्लेस को टाइम देना चाहिए। अच्छी लिस्टिंग करो, अच्छे प्रोडक्ट्स लिस्ट करो, अच्छी इमेजेस लगाओ, कीवर्ड्स लगाओ और जब ऑर्डर आए तो उसे टाइम पर डिस्पैच करो, अच्छे से पैक करो, ताकि कस्टमर जब उस प्रोडक्ट को ओपन करके देखे उसको सेटिस्फैक्शन हो, वो उसके ऊपर 5 स्टार रिव्यू दे और मार्केट प्लेस के ऊपर एक मैसेज आए कि भाई XYZ सेलर ने जो प्रोडक्ट भेजा था उससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन 100% है। तो उसके कैटलॉग को थोड़ा और पुश करो। इस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं इनिशियल स्टेज पे, आपको देना है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि यार हमने प्रोडक्ट लिस्ट करके छोड़ दिया, अब ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, अब क्या करें, कैसे करें। हमने तो सोचा था कि यार वीडियो में तो बताया गया था कि इसके ऊपर 1-1 हजार ऑर्डर आते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऑर्डर्स आते हैं बट टाइम लगता है। थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखो, जरूर ऑर्डर्स आएंगे बट थोड़ा टाइम लगेगा। नंबर 3, डिपेंडेंसी ओनली ऑन वन मार्केट प्लेस। मैं जानता हूं आज की तारीख में ज्यादातर सेलर्स सिर्फ नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि मीशो के ऊपर 150 से 200 रुपए के प्रोडक्ट्स दिन के 400-500 ऑर्डर्स आ जाते हैं।
ये देखकर लोगों को लगता है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे तो ऑर्डर्स ही नहीं आते हैं, पूरा फोकस हमारा होना चाहिए मीशो के ऊपर, और यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैं आज डंके की चोट पे कह देता हूँ कि जो सेलर सिर्फ मीशो पे डिपेंडेंट है, आने वाले टाइम में उनको रियलाइज हो जाएगा कि उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया है। आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स सबको लेकर चलना है साथ में। अगर एक सिर्फ मार्केट प्लेस, ओनली वन मार्केट प्लेस की डिपेंडेंसी से आप चल रहे हो या चलने के बारे में सोच रहे हो, तो आप बहुत गलत डिसीजन ले रहे हो। ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक मार्केट प्लेस पे डिपेंडेंट नहीं रहना, चाहे वो मीशो हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेज़न हो। आपको सब जगह एफर्ट्स डालने हैं बराबर, और फिर धीरे धीरे आपको सभी से ऑर्डर्स आने भी शुरू हो जाएंगे। नंबर 4, आज की तारीख में दबा के चल रहा है भाई। आज की तारीख में लोग मतलब फ्लैक्स कर रहे हैं रेवेन्यू यार। मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर आप देखोगे ना, मैं आज खुलकर बोलता हूँ, बहुत सारे ये अकाउंट मैनेजमेंट वाले, ये जो गुरुज बने हुए हैं, जो अपने अकाउंट को दिखाकर फ्लैक्स कर रहे हैं, हमने आईफोन ले लिया, हम थार लेने वाले हैं, हम BMW लेने वाले हैं, 90 डेज 100 करोड़ चैलेंज, और मीशो के ऊपर 500 ऑर्डर्स बता रहे हैं, 1000 ऑर्डर्स बता रहे हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑर्डर्स बता रहे हैं। अगर आपको ये लगता है ना कि इनको देखकर आप भी इस तरीके से BMW, ऑडी, थार रॉक्स या स्कॉर्पियो जो भी गाड़ी ले लोगे, या आपके पास भी आईफोन 17 प्रो मैक्स हो जाएगा, तो ये बहुत गलत डिसीजन है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है? सबकी अपनी जर्नी है, उनको करना है, उनको करने दो। उनका काम क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है, वो जाने। आपको इसके अंदर नहीं पड़ना है। आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है। आज की तारीख में अगर आपको अपना बिजनेस बनाना है, तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, दूसरों के भरोसे नहीं चलना है। दूसरे क्या कर रहे हैं डजंट मैटर। हर प्रोडक्ट की अपनी जर्नी, हर इंसान की अपनी किस्मत है, हर व्यक्ति की अपनी लाइफ है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख और दिमाग से काम चलाना है, देखकर इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ये जो मार्केट में चल रहा है ना, आती है रील, लाइक करनी है करो, कमेंट करना है करो, बट ऐसा नहीं कि वही देखा है तो वही करना है। 5th पॉइंट, स्पॉन्सर्ड एड्स। सबको क्या लगता है कि हम जब इनिशियल स्टेज पे ऑर्डर्स नहीं आएंगे ना, तो हम बहुत अग्रेसिवली स्पॉन्सर्ड एड्स रन करेंगे। ऐसा नहीं है। देखो यार, सबसे पहली चीज, अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पे सेल करते हो ना, देखो अमेज़न का सिस्टम है कि वो आप जो प्रोडक्ट, कस्टमर जो प्रोडक्ट को सर्च करेगा, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे रिव्यूज हैं तो वो टॉप पे दिखेगा, राइट? और अगर किसी ने उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड एड्स रन कर रखे हैं, एड्स चला रखे हैं, तो वो भी प्रोडक्ट टॉप पे दिखेगा। अब अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर कुछ रिव्यूज है, सपोज करो आपके प्रोडक्ट के ऊपर महीने 2 महीने के अंदर कुछ रिव्यूज आ गए, आप उनके ऊपर एड्स रन करो, फिर आपको ऑर्डर्स आएंगे, फिर उसके बाद और रिव्यूज आएंगे। लेकिन आप कभी ये मत सोचो कि हमने एड्स बंद कर दिए तो अब हमें ऑर्डर्स आने भी बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड हो रखे हैं और आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छे रिव्यूज आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको एल्गोरिदम जो पुश करेगी, और अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको अच्छी सेल्स भी लाके देगी। मीशो के ऊपर ज्यादातर ये जो है फीचर रहता है कि आपको जो है मीशो जो है वो रिकमेंड करता है कि भाई आप सर्च करोगे टी शर्ट्स, तो आपको टी शर्ट्स में कौन से दिखाने, वो मीशो की एल्गोरिदम खुद डिसाइड करेगी। और अगर आपने स्पॉन्सर्ड एड्स रन कर रखे हैं, बहुत अच्छे एड्स चला रखे हैं, तो आपको अच्छे ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो ये चीज जो है ना, आपको थोड़ी समझने की जरूरत है। ये भी कंसेप्ट पे आपको नहीं जाना है कि एड्स बंद कर दिए तो ऑर्डर्स नहीं आएंगे। ऐसा बिल्कुल गलत है, ऑर्डर्स आते हैं। नंबर 6 है कस्टमर एक्सपीरियंस को इग्नोर करना, यानी कि कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करते समय उसकी अच्छे से पैकेजिंग नहीं करना, उसको जो है सही प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करना, डैमेज प्रोडक्ट डिलीवर करना, या प्रोडक्ट जैसा आपने इमेज बहुत अच्छा AI से जनरेट करके इमेज लगा दिया, लेकिन प्रोडक्ट बिल्कुल सस्ता सुंदर टिकाऊ प्रोडक्ट है। ऐसे प्रोडक्ट नहीं। जैसा प्रोडक्ट है आप अच्छे प्रोडक्ट लाओ, क्वालिटी के प्रोडक्ट लाओ, और फिर उसके बाद जो है कस्टमर को डिलीवर करो। अगर कस्टमर एक्सपीरियंस को आप इग्नोर करोगे, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ई कॉमर्स में मैं आपको कहता हूं आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपकी रेटिंग्स अगर अच्छी नहीं आ रही है प्रोडक्ट के ऊपर, कस्टमर रिव्यूज अच्छे नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट में कमी है। इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। आप कस्टमर को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये बेवकूफ़ है या ये XYZ ऐसा है, कस्टमर ही खराब है, कस्टमर को तो कुछ नहीं पता, हमने तो इतना अच्छा प्रोडक्ट भेजा था। नहीं, देखो अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे तो कस्टमर तो भूल जाओ कि यूज करेगा। पहले आप खुद देखो कि क्या वो प्रोडक्ट आपके लिए बना है, आप उसे पसंद करते हो नहीं करते हो। अगर आपको उसमें लगता है कि यार ऐसा प्रोडक्ट इस प्राइस में तो मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, तो कस्टमर को भी यही चीज लगेगी, और फिर कस्टमर आपको धनाधन रिव्यू देगा, और आप फिर खुद देखिए कि कैसे आपको सेल्स नहीं आती है। मैं भी देखता हूँ। अगला जो है दैट इज प्रोडक्ट कैंसिलेशन। मतलब क्या होता है कि मुझे मैसेज आता है कि भैया मुझे ऑर्डर आया था और मैंने पैक करके भी रखा, लेकिन कोई लेने ही नहीं आया।
हमने टिकट भी रेज नहीं की और फिर ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आपको अगर कोई ऑर्डर पिक करने के लिए नहीं आता है, तुरंत उसकी फोटो खींचो, एक केस आईडी क्रिएट करो, ताकि टीम को ये पता चल जाए, मार्केट प्लेस को ये पता चल जाए कि इसमें सेलर की गलती नहीं है। सेलर ने टाइम पे शिप करने के लिए रेडी कर दिया था, लेकिन इनकी टीम से कोई उसे पिक करने नहीं गया। तो आपकी परफॉर्मेंस खराब नहीं होगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब नहीं होगी ना, तो आपकी सेल्स भी डाउन नहीं होगी। आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, खुद से कभी भी ऑर्डर को कैंसिल मत करना। ये छाप के रख लो, लिख के रख लो किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर, खुद से कभी भी किसी ऑर्डर को कैंसिल मत करना। अगला जो है दैट इज नो प्रॉपर अकाउंटिंग। अगर आप अपने जितने भी प्रोडक्ट्स डिस्पैच हो रहे हैं, सेल हो रही है, उसकी अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो ना, आपको नहीं पता कि कितने ऑर्डर्स गए, कितने ऑर्डर आए, कितना रिटर्न पे पैसा कटा, कितनी सेल्स हुई, क्या नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना, ये सब नहीं पता ना, तो यू आर गॉन, आप खत्म है गेम। एक्सेल शीट मेंटेन करो, एक एक ऑर्डर पे लिखो कितने पैसे आए, कितने गए, कितना कमीशन लगा, कितनी शिपिंग फी लगी, कौन कौन से चार्जेस लगे, वो सब कुछ आपको लिखना चाहिए एक्सेल शीट के ऊपर। कितनी पेमेंट आई, क्या क्या इनवॉइसेस के अंदर फी काटी गई, वो सब कुछ एकदम प्रॉपर एक्सेल शीट बनाओ और उसके बाद उसमें मेंटेन करो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जो बिजनेस का पैसा है उसको पर्सनल यूज में लेते हो। यहीं पर सारा गेम खत्म। शुरू के 3-4 महीने में सेलर्स क्या करते हैं, अगर थोड़े बहुत ऑर्डर्स आते हैं ना, तो उन पैसों से ही अपने लिए कपड़े मंगा लिए, जूते मंगा लिए, मोबाइल मंगा लिया, XYZ को खाना खिलाने लेके चले गए, थोड़ा सा बाहर कहीं घूम के आ गए, थोड़ा दोस्तों को पार्टी शार्टी दे दी। नहीं करना भाई, गलती से भी मत करना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पैसा आप अपने बिजनेस में कमाएंगे, उस पैसे को वापस अब बिजनेस में डालिए। चाहे प्रोडक्ट अच्छे लाने में, उसकी क्वालिटी इंक्रीज करने में, नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने में, मार्केटिंग करने में, पैकेजिंग अच्छी करने में, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ना कि पार्टी शार्टी करने में, कपड़े वपड़े लेने में। ये गलतियां मत करना यार, प्लीज। थोड़ा बस 1-2-3 साल अगर आपने इसका ध्यान रख लिया ना, तो फिर आप इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हो। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यार ई कॉमर्स में क्या है बड़ा लेवल, कितने ऑर्डर्स आ जाएंगे। देखो, मैं आपको ये 3-4 प्रोडक्ट्स बता रहा हूं, कितने ऑर्डर है आप देखिए इसके ऊपर। ये प्रोडक्ट देखिए, इसके ऊपर कितने ऑर्डर्स है। अगला जो प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट पे देखिए आप कितने सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये 1-1 महीने के ऑर्डर्स हैं, ज्यादा नहीं है। क्या ये प्रोडक्ट 1 महीने पहले लिस्ट हुए हैं? ये 2 महीने पहले लिस्ट हुए हैं। ये प्रोडक्ट 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल पुराने प्रोडक्ट्स हैं, आज के प्रोडक्ट नहीं है। उस समय अगर इन्होंने ये डिसीजन ले लिया होता कि हम तो इसके ऊपर जो अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो बंद कर देंगे, रेवेन्यू जो है हमारा आ नहीं रहा है, सेल्स हमारी आ नहीं रही है, और जो पैसा थोड़ा बहुत भी आ रहा है उससे पार्टी शार्टी करेंगे और बिजनेस तो चलता रहेगा, फुल लाइफ एंजॉय करेंगे। नहीं यार, थोड़ा सा संघर्ष है शुरू में, लेकिन अगर आपने इसको ठीक कर लिया तो आप ई कॉमर्स में फेल नहीं होगे। इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, जो चीजें मैंने समझाई है उसका ध्यान रखना है, और फिर खुद आपका बिजनेस एक बड़े लेवल का बिजनेस होगा। ई कॉमर्स बिजनेस बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हो तो ये जो प्लेलिस्ट है ना, इसको देखो। इसमें सारी चीजें मैंने बता रखी है, कैसे अकाउंट क्रिएट होते हैं, कैसे लिस्टिंग होती है, सब कुछ कवर कर रखा है। 1 बाय 1 सारे वीडियोस देखो, उससे सीखो और अपने ई कॉमर्स बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे ले जाओ। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।